गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन चंद्रकांतम YouTube में ब्यूटी टिप्स की वीडियो देख रही थी। वो सब देखते हुए पेपर पेन लेकर तभी टिप्स लिखते जा रही थी, जो देखकर सूर्यकांतम चंद्रकांतम से क्या है, क्या कर रही हो? YouTube पर ब्यूटी टिप्स देख रही हूँ सासू माँ। ये सब लेकर अपने घर में ही पार्लर ओपन करने की सोच रही हूँ। ये बात सुनकर सूर्यकांतम शॉक होकर क्या YouTube में देखकर सीखना? क्या है, पागल हो गई हो क्या? आपको पता नहीं है सासू माँ, YouTube में जो भी ढूंढो सब कुछ मिलेगा। ये वीडियो देखो, इस क्रीम को सिर्फ 5 मिनट ही लगाने पर काले से काले लोग गोरे हो जाते हैं और इस तेल को लगाने पर तभी के तभी बाल आ जाते हैं। देखा ना, आपको भी शॉपिंग लग रहा है ना? बोलती है, जो सुनकर सूर्यकांतम सर पर हाथ रखकर उनकी बातों को सुनोगी? मेरा ब्यूटी पार्लर खोलना आपको पसंद नहीं है बोलकर रूठ कर बैठ जाती है, जो देखकर सूर्यकांतम अरे ये फिर से रूठ गई। ये कैसी जिद है? ठीक है जाओ, तुम्हें जो पसंद है करो, पर फिर से कोई मुसीबत करके मेरे पास आई तो तब बताऊंगी तुम्हें, बोलकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह ब्यूटी टिप्स सभी लिखकर चंद्रकांतम मन में सभी टिप्स लिख लिया है मैंने, पर फिर भी सासू माँ का कहना भी ठीक लग रहा है। ऐसे ही YouTube वाले भी क्या सभी सच कहेंगे? फिर भी अच्छा है, टेस्ट करके देखे। अभी ये सब किस पर टेस्ट करूं? सोच रही थी, इतने में चीनी वाली सुजाता आकर चंदू कब चीनी हो दोगी? अरे वाह, टाइम पर क्या बकरी मिली है। चंद्रकांतम मन में सोच रही थी, सूजी चीनी ही ना देती हूँ। तुम्हारे बाल क्यों इतने झड़ रहे हैं? ठीक से नहीं खा रही हो क्या? अरे नहीं, हर रोज चीनी ठीक से ही खा रही हूँ। जब देखो तुम्हें चीनी का ही ध्यान रहता है, अपने बालों पर कभी ध्यान दिया है तुमने? चलो ठीक है, मेरी सासू माँ के पास एक आयुर्वेदिक पेस्ट है जिसे लगाने पर बाल बहुत अच्छे से आएंगे। कहकर यहाँ वहाँ की बातें करके YouTube में देखकर बनाए हुए पेस्ट को सूर्यकांतम का पेस्ट बताकर लगा देती है। उसे लगाने पर सुजाता की बचे कुचे बाल भी झड़ जाते हैं। आईने में खुद को देखकर सुजाता जोर जोर से रोने लगती है। अरे बाप रे, मेरे सोने के जैसे बाल को खराब कर दिया। चीनी के लिए आई थी मैं, मेरे सोने जैसे बालों को खराब कर दिया। बिल्ली को भी एक भी दाना नहीं देती तो मुझे बिना मांगे ही वो पेस्ट लगाओगी? कहने पर ही मुझे समझ जाना चाहिए था। कहकर रो रही थी कि उतने में अंदर बैठी सूर्यकांतम बाहर आकर क्या हुआ रे, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? कहकर पूछती है। आंटी, सब आपने ही किया है, सब आपने ही किया है। मैंने क्या किया? हाँ, सब आपने ही किया है। मैं तो चीनी के लिए आई थी, पर नहीं, तुम्हारे बाल ठीक नहीं है कहकर आपके बनाए पेस्ट को मेरे बालों पर लगाया। देखो, जो कुछ भी था सब चला गया, मेरे बाल पूरे झड़ गए। देखो, आपने बनाया है बोलकर पूरे झड़ गए, इतने कि वापस भी नहीं आएंगे। फिर भी अभी तक मुझे चीनी नहीं मिली। रोते हुए बोल रही थी। सूर्यकांतम को सुजाता को देखकर रोए या हंसे समझ नहीं आ रहा था। अपनी शक्ति से वहाँ पर क्या हुआ था जान लेती है। सूर्यकांतम को सब समझ आ जाता है। तुरंत ही अपने पास से मैजिकल हेयर ड्रायर लेकर आती और उससे सुजाता के झड़े हुए बालों को वापस ले आती है, जो देखकर सुजाता खुशी से कूदते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे काम के लिए और उसका नाम उपयोग करने पर सूर्यकांतम चंद्रकांतम को कहती है, अरे मैंने तुम्हें बताया था, पागलों जैसे काम करके मेरे पास आओगी तो देख लेना क्या किया तुमने, बोलकर बहुत डांट कर समझाती है। चंद्रकांतम रोने सा मुंह लेकर बाहर आ जाती है। ये सब अवतार राम खिड़की में से देख लेता है। दुखी चंद्रकांतम के पास जाकर कहता है, बुचाकी क्या हुआ दीदी, दुखी हो रही हो? दुखी? बिल्कुल नहीं, ऐसी कहानियाँ मैंने बहुत लिखी है। तुम क्या भाई, कहाँ हो?
दीदी, खिड़की में से मैंने जो कुछ भी हुआ देख लिया। मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है दीदी। मैं एक बहुत बड़े डॉन को जानता हूँ। उसके पैदा होने के समय से ही उसके सर पे बाल नहीं है। अगर इस मैजिकल हेयर ड्रायर से उसके बाल आ जाए तो हम लोगों को करोड़ों रुपए देगा दीदी, कहता है। जो सुनकर चंद्रकांतम बहुत खुश हो जाती है। तुरंत ही अपने सास को बिना बताए उस मैजिकल हेयर ड्रायर को चुरा। एक दिन सूर्यकांतम घर में बैठी हुई टीवी देख रही थी और सब्जियां लेने मार्केट गई हुई चंद्रकांता बाप रे, मार्केट में सब्जियां कैसी हो गई है। बड़बड़ाते हुए घर आती है, जो देखकर सूर्यकांतम, क्या हुआ, ऐसे क्यों बड़बड़ा रही हो? सासू माँ, सब्जियां बहुत कीमती हो गई है। पहले तो 100 रुपए में सब्जियां आ जाती थी, पर अब तो 100 रुपए में 2 तरह की सब्जियां भी नहीं मिल रही है। इस बात पर अभी इतना गुस्सा क्यों? अच्छे से अपने आंगन में अपनी सब्जियां अगर हम खुद ही उगा ले तो ठीक है ना। फिर भी बाहर की परिस्थितियों में बाहर खरीदने से अच्छा है कि घर में ही उगाए। पैसे भी कम पड़ेंगे और सेहत भी अच्छी रहेगी। चंद्रकांता शॉक्ड होकर कहती है और मुंह खोलकर देखती ही रह जाती है, जो देखकर सूर्यकांतम, मेंढक की तरह इतना बड़ा मुंह क्यों खोला है तुमने? मेरी जैसी बिजनेस वुमन को जो आइडिया नहीं आया वो आइडिया आपको आया ना, इसलिए हैरान होकर देख रही हूँ। लोगों को कैसे बेवकूफ बनाकर उनके कैसे पैसे लूटे, मेरे पास से मेरे मैजिकल सामान कैसे चुराए, इस तरह के आइडियाज ही तो आएंगे। चंद्रकांता नाराज होकर रोने सा मुंह बनाकर कहती है, इतनी सारी बातें कह रही हो, मैं नाराज होकर रोने सा मुंह बना लिया है मैंने। अरे वो समंता हीरोइन नाराज होकर रोने सा मुंह बनाए तो अच्छी लगती है, तुम्हारे जैसे लोग बनाए तो सुअर जैसे लगते हैं। नाराज होना बहुत हुआ, चलो चलकर पौधे लगाने का काम करते हैं। और इस तरह दोनों मिलकर आंगन में पौधे लगा रहे थे। बहुत मेहनत करके लगा रहे होते हैं। काम करते करते चंद्रकांता थक जाती है। तब चंद्रकांता सूर्यकांतम से ऐसा कहती है, ये तो बहुत मुश्किल है। अरे बहुत थक गई हूँ। सासू माँ प्लीज, सासू माँ आपको मैजिक आता है ना, आप अपने पावर से सभी काम खुद ब खुद हो जाए, ऐसा कर दो। अरे इंसानों को थोड़ा काम करना चाहिए, बिना काम किए सब कुछ हासिल करना चाहती हो? मैजिक सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें जितना भी समझा लो समझ नहीं आता। छी, ये कैसी औरत है, अपने मैजिक से चुटकी में होने वाले काम को मुझसे पूरा दिन करवा रही है। सोचते हुए काम करने लगती है। इस तरह वो लोग पौधे लगाते हैं। तब चंद्रकांता बहुत खुश होती है। थोड़े दिन गुजर जाते हैं और आंगन में पेड़ों में अभी तक सब्जियां नहीं आती, जो देखकर चंद्रकांता सूर्यकांतम से कहती है, सासू माँ क्या है ये सासू माँ, अपने आंगन में लगाए पौधों पर अभी तक सब्जियां नहीं आई। अरे तुम्हें पौधे लगाए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। किसी भी पौधे पर सब्जी आने के लिए कम से कम 3 महीने लगते हैं। क्या 3 महीने? इसका मतलब मुझे और 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा सासू माँ। अरे अपनी जिंदगी में यही चीजें होनी चाहिए, परिश्रम करना और उसके रिजल्ट के लिए सहनशील होकर इंतजार करना। अगर ये दोनों ही नहीं हो तो हमने अपनी जिंदगी में क्या हासिल किया? कहकर वहाँ से चली जाती है। जो सुनकर चंद्रकांता मन में ऐसा सोचती है, क्या और 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा? छी। सोचते हुए दुखी हो रही थी। तभी वहाँ पर अवतारम आता है। दुखी बैठी चंद्रकांता को देखकर कहता है, भुचाकी क्या है दीदी, ये क्या बात है, किस लिए इतना दुखी हो रही हो? भुचाकी क्या है दीदी? कहकर पूछता है। उस पर चंद्रकांता पूरी बात अवतारम से बताती है। तब अवतारम, भुचाकी दीदी किस लिए इतनी परेशान हो रही हो? मेरे पास एक दवाई है, 1 लीटर यूज करेंगे तो 3 महीने में आने वाली फसल 1 महीने में ही आ जाएगी। भुचाकी बोलता है, जो सुनकर चंद्रकांता बहुत खुश होती है। तो फिर जाकर वो दवाई जल्दी से ले आओ भाई। अरे दीदी ऐसे कैसे दे दूंगा, बोलो, पैसे दोगी तो ही दूंगा ना। अरे क्या है ये, तुम भी कमर्शियल हो रहे हो क्या? मेरे पास से पैसे लोगे क्या? मतलब दीदी वो फ्री में देना मेरे रूल में नहीं है।
भुचाकी भुचाकी। जो सुनकर चंद्रकांता मन में ऐसा सोचती है। ऐसे नहीं, किसी भी तरह इमोशनल ब्लैकमेल करके उस दवाई को मंगवाना ही होगा। तो फिर क्या हुआ? तुम क्या अवतारम मेरे भाई, तुम्हें मैं अपने खुद के भाई की तरह सोचती हूँ, पर तुम तो ऐसे नहीं सोचते। ठीक है भाई, देती हूँ, तुमने जितना मांगा उससे ज्यादा देती हूँ, पर अगली बार याद रखना, हमेशा के लिए रहने वाला पैसा नहीं होता भाई, रिश्ते ही हमेशा रहते हैं। कहकर रोने की एक्टिंग करती है, जो सुनकर अवतारम इमोशनल होकर रोते हुए ऐसा कहता है। भुचाकी भुचाकी, किसली दीदी इतनी छोटी बात पर इतनी बड़ी बातें कह रही हो? तुम्हें बस वो दवाई चाहिए ना? ठीक है, कल सुबह लाकर दे दूंगा। तुम इतना भी क्यों रो रही हो दीदी? मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। भुचाकी भुचाकी, तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम्हारे जैसा भाई मुझे मिलना मेरी खुशकिस्मती है। कहकर मन में ऐसा कहती है। अच्छा बकरा बन गया। जो भी हो, मेरी एक्टिंग को हर कोई मानता है। अगले दिन अवतारम ने जैसा कहा था वो दवाई लेकर आता है। चंद्रकांता रात को अपनी सासू माँ से नजर बचाकर 1 लीटर दवाई उन पौधों में छिड़क देती है। अगले दिन सुबह वो पौधे जल्दी से बड़े हो जाते हैं, जो देखकर चंद्रकांता बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, हाँ, मेरे अवतारम भाई ने जैसा कहा था पौधे बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। फिर भी 1 लीटर डालने पर 3 महीने में बढ़ने वाले 1 महीने में बढ़ रहे हैं, तो फिर 2 लीटर डालने पर और जल्दी सब्जी आएंगे शायद। सोचती है। उस रात को 2 लीटर दवाई पौधे पर चढ़ाती है। ऐसे छिड़कने पर पौधे मर जाते हैं। चंद्रकांता सुबह उठकर देखती है तो सभी पौधे मर गए थे, जो देखकर चंद्रकांता दुखी हो रही थी। तभी वहां अवतारम आकर चंद्रकांता के किए काम को देखकर कहता है, भुचाकी भुचाकी, दीदी तुम्हें किसने 2 लीटर दवाई छिड़कने के लिए कहा था? तुम्हारे ऐसा छिड़कने पर ही वो सारे पौधे मर गए। तुम्हें वो दवाई नहीं देनी चाहिए थी। भुचाकी भुचाकी। कहता है। ये सभी बातें तभी आंगन में आई सूर्यकांतम सुन लेती है। फिर उनसे गुस्से में ऐसा कहती है, क्या है ये? फिर से तुम दोनों ने मिलकर गड़बड़ कर दिया है ना? डांट रही थी तब चंद्रकांता रोते हुए ऐसा कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, जल्दी से सब्जियां पाने के लिए मैंने ऐसा किया, पर पूरी फसल मेरे वजह से खराब हो गई। मुझे बहुत दुख हो रहा है। जब मुझे ही इतना दुख हो रहा है तो कितने दिनों तक मुश्किलों का सामना करके फसल उगाने वाले किसानों को तूफान में फसल के नष्ट होने पर कितना दुख होता होगा सासू माँ। बोलती है। चंद्रकांता की बातें और उसका पश्चाताप देखकर सूर्यकांतम चंद्रकांता को माफ कर देती है। फिर से दोनों मिलकर अपने आंगन में पौधे लगाते हैं। अपना अवतारम भी उनकी मदद करता है। इस बार बिना दवाई डाले फसल उगाकर आराम से खाते हैं। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।